हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस वन ट्यूटोरियल पर। और आज आपके लिए लाए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो यूपी बोर्ड से है एनसीईआरटी। आज इसका स्टार्टिंग हो रहा है और ये स्टार्टिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बच्चे होंगे काफ़ी वेटिंग लगे होंगे कि कुछ मतलब कि 11th का नहीं आ रहा है, तो 11th का फिजिक्स स्टार्टिंग हो रहा है आज। तो जो पहला चैप्टर इसका है मापन तथा मात्रक, तो इसके बारे में जानेंगे ये है क्या कि किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, किस में मापते हैं। उन सबको मापन से पहले हम जानें कि भौतिक राशि क्या होती है और किसे कहते हैं, ये समझेंगे। तो पहला इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाला है भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं क्या? भौतिक राशि। इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज क्या बोलते हैं इसे? फिजिकल क्वांटिटी। क्यों ये क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी है क्या? इसे बोलते हैं जिन राशियों को संख्यात्मक रूप से लिखा जाता है। जिन राशियों को संख्यात्मक रूप से लिखा जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। इसको चाहे तो आप लोग नोट कर लेते हैं, हमारे साथ साथ नोट कर लो। लिखते हैं जिन राशियों को, सॉरी जिन, ये चल नहीं रहा, थोड़ा सा एक सेकेंड, ये भी जवाब दे रहा है क्या? जस्ट 1 मिनट। जिन भौतिक राशियों को संख्यात्मक रूप में लिखा जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? जिन भौतिक राशियों को संख्यात्मक रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में क्या है? जैसे में ताप, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, सामर्थ्य इत्यादि। ये क्या है? ये ऐसी राशि हैं जिनको हम संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक चलता है हमारा मूल राशि। मूल राशि कितने होते हैं ये जाने के पहले हम मूल राशि मूल राशि इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी। इंग्लिश क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी। ये कितने होते हैं? 7। मुख्य रूप से 7 होते हैं। वो क्या है? नंबर 1 लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, विद्युत धारा 1 2 3 4 5 6 और एक ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता।
ये हमारे 7 भौतिक राशियां हैं। कितने हैं? 7 भौतिक राशियां। मुख्य रूप से यह लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। इसके आगे चलते हैं। मापन, अब स्टार्ट होता है मापन। मापन इसे बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट मापन किसे कहते हैं, इसका समझेंगे। इसे लिखेंगे किसी निश्चित मानक से, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना, भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। मापन कहलाती है। क्या है? किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। थोड़ा सा एक सेकंड देखिए, आप बराबर आ रही वीडियो नहीं, ठीक बराबर है। ये हुआ मापन। अगला आता है मात्रक। क्या है? मात्रक। मापन के लिए बनाई गई, मापन के लिए बनाई गई मात्रक को, मापन के लिए बनाई गई मात्रक या यूनिट कहलाती है। इतने टॉपिक्स में है, तो इसे हम समझ लिए मापन क्या है, भौतिक राशि क्या होती है, मूल राशि क्या है, मापन क्या है, मात्रक क्या है। ठीक, जैसे में मात्रक अगर इसमें दिया है कि मात्रक कैसे कैसे समय है, समय अगर सपोज समय को क्या 10 सेकेंड, क्या है 10 सेकेंड, तो ये क्या वैल्यू है, मात्रक है। क्या है? मात्रक है। इसी प्रकार अगर हम द्रव्यमान को नापे, द्रव्यमान को मापे हैं, मान लो कितना 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, तो ये क्या है? मात्रक। इसी प्रकार बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक, ये इतना हुआ। अब इसके आगे चलते हैं आंकिक मान। आंकिक मान क्या होता है ये समझेंगे कि वह संख्या जो यह बताई कोई मात्रक कितनी बार लिया गया है, वह संख्या जो यह बताए कि कोई मात्रक कितनी बार लिया गया है, क्या करता है? आंकिक मान। इसे बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक, अब ये टॉपिक है, इसके बारे में लिख लेंगे वह संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान जो यह बताए कि कोई मात्रक कितनी बार लिया गया है, संख्यात्मक मान कहलाता है। संख्यात्मक मान कहलाती है। ठीक, तो आप लोगों ने पढ़ लिया भौतिक राशि क्या होती है, मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है, आंकिक मान क्या होता है। आप लोगों ने इतनी बातें समझ ली, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को स्मॉल n से। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं किससे? स्मॉल n से। इसे स्मॉल n से प्रदर्शित
करते हैं। ये हो गई इतनी सी बात। तो ये हो गया। अब हमारे जो है 7 मूल मात्रक जो है उसका सिंबल क्या है और उसका प्रतीक क्या है, मूल मात्रक क्या है, वो हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे हम इधर लिखते हैं मूल राशि, इधर क्या हो जाएगा मूल राशि, ये क्या मूल राशि, मूल मात्रक, प्रतीक। तो पहला मूल राशि क्या था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, 1 2 3 4 5, ज्योति तीव्रता, और एक 7वां ताप। ये 7 हो गए। लंबाई प्रतीक क्या है इसका, मूल मात्रक क्या है इसका, मीटर, ये क्या है द्रव्यमान किलोग्राम, समय मात्रक सेकेंड, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडिला, ताप का मात्रक केल्विन। इतनी सारी है इसके मात्रक। 7 मूल राशि, द्रव्यमान, लंबाई, लंबाई की मात्रक क्या है मीटर है, द्रव्यमान की मात्रक क्या है किलोग्राम है, समय की मात्रक सेकेंड, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है कैंडिला, और ताप मात्रक क्या है केल्विन है। अब इनको क्या करेंगे, सिंबलाइज करेंगे। ये किससे सिंबल होंगे, ये होगा स्मॉल m से, किलोग्राम से मतलब केजी से है, सेकेंड t से, मोल mo से, एम्पियर इसे लिखते हैं am, सॉरी a, ठीक है। और ज्योति तीव्रता मात्रा क्या है कैंडिला cd, केल्विन, केल्विन क्या होगा के। ये हमारे हो गए 7 मूल राशि जिनके प्रतीक व मात्रक। ठीक, इसके अलावा एक और मात्रक, 2 और मात्रक होते हैं कोण तथा घन कोण के। इसे क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक भी बोलते हैं। ठीक, इसके आगे क्या है हमारा टॉपिक, पूरक क्या बोलते हैं, पूरक राशि या पूरक मात्रक। ठीक है, तो वो क्या है, ये जो 7 राशि हैं ये आप लोगों ने जनरल रूप से हर जगह यूज किया होगा अपने दैनिक जीवन में, हर जगह, लेकिन आज इसके बारे में डिटेल समझा रहे हैं। जो इसके अलावा भी क्या है 2 ठो और, वो क्या है देखिए, पूरक राशि,
या पूरक मात्रक। ठीक, वे राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती है पूरक राशि कहलाती है। क्या? वे राशियां जो मूल राशि क्या करती हैं? पूरा करती हैं। लिखेंगे वे राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती हैं पूरक राशि या पूरक मात्रक कहलाती है। पूरक राशि या पूरक मात्रक कहलाती है। जैसे में क्या है पूरक राशि? पूरक राशि हमारा क्या है? पूरक राशि से बोलते हैं क्या? कोण। ठीक है, और दूसरा क्या है? घन कोण। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो है कोण और घन कोण के बारे में आप लोग समझे, बस सुन तो लिए, लेकिन इसको समझ पा रहे हो? नहीं। इसको देखिए, पहले इसको सिंबलाइज करते हैं, इसे थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं इसको? थीटा से। कोण का सिंबलाइजेशन क्या है? थीटा। और घन कोण का जो क्या है सिंबल? ओमेगा। इसे बोलते हैं क्या? ओमेगा। दिख रहा होगा शायद। तो ये हो गया। अब देखिए कोण क्या है? जैसे में ये कोई दो स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच का झुकाव ये क्या है? मान लो ये क्या है? एंगल्स जो बनेगा यही क्या है? कोण है। ठीक है, या फिर इस तरह से अगर एंगल की परिभाषा बोल दें तो लिखेंगे दो सरल रेखाओं का कटान बिंदु के मध्य झुकाव क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया कोण। और घन कोण क्या है? जैसे में अगर हम एक शंकु ले लेते हैं, एक शंकु ले लें, से बोलते हैं कोण। ये कुछ इस फॉर्म का। अब जो ये जो कोण बनने वाला है क्या? इसके अंदर, ठीक, यही हमारा क्या है? ओमेगा। क्या है? ओमेगा है। जैसे में अगर हम एक गेंद ले लें, एक क्या है? गेंद, ये सर्कल नहीं, गेंद, गोला। ठीक है, अगर उसको हम क्या कर लें, इसके केंद्र से इतना इसका एरिया क्या कर ले? काट कर ऐसे निकाल ले, ऐसे मान लो इसको निकाल दिए, इतना पर लिए, तो ये जो है होगा उसके केंद्र पर जो ये बनेगा यही क्या होगा? ओमेगा कोण होगा। ठीक है, ये क्या है? घन कोण। मतलब क्या होगा? यही घन कोण होगा, जिससे किससे प्रश्न करेंगे? ओमेगा से। अब पूछेंगे इसका मात्रक क्या होता है? क्या मात्रक? इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन। इसे लिखते हैं सिंबलाइज में RD, RED। ठीक है, रेडियन। ठीक, सॉरी रेडियन नहीं, इसे मतलब क्या होता है? इससे इस लिख लेते हैं। ठीक है, RAD, रेडियन। ठीक है, और जो घन कोण का मात्रक होता है उसे बोलते हैं स्टेरेडियम। क्या बोलते हैं इसका मात्रक? स्टेरेडियम। ये हमारा स्टेरेडियम हो गया। इसका सिंबलाइज क्या है? SR। ठीक है, आपने क्या समझा? पूरक राशि किसे कहते हैं? पूरक राशि कितने होते हैं? अन्य 7 मूल राशियों के अलावा। ठीक है, पूरक राशि या पूरक मात्रक। ठीक है, ये 2 होते हैं, ये समझ लिए। अब इसके आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर हमें कोण का मान निकालना रहे, अगर कोण को निकाले, थीटा के वैल्यू निकाले, तो क्या लिखते हैं? थीटा बराबर क्या? तो चाप बटे त्रिज्या। ठीक, चाप बटे त्रिज्या। चाप ये होगी, अगर ये सर्कल क्या कहते हैं? अगर ये क्या है? एक सर्कल मान लो, सपोज एक सर्कल है, सपोज क्या है? एक सर्कल इस फॉर्म का। अगर हम इसको क्या कर ले? ये दूरी ले ले। क्या? ये दूरी। ठीक, और ये जो इसकी क्या होगा? रेडियस हो जाएगी यहां से यहां तक। जो कोण का मान निकलेगा क्या होगा? थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब घन कोण कैसे निकालते हैं? ओमेगा। इसे कैसे निकालते हैं? लिखेंगे इसे क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। क्या? क्षेत्रफल बटे
त्रिज्या का क्या स्क्वायर, ठीक, क्या रहेगा, त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेंगे। अगर ये है इस फार्म का कोई कोन्स है या फिर कोई सर्कल्स है, इसके बीच से कोई निकला एरिया, तो इसका एरिया निकाल लेंगे और बटे क्या, रेडियस का स्क्वायर जो इसका त्रिज्या है, तो हमें ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इतनी बातें हो गई, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब देखिए इसके आगे, इसको रिवाइज करने से अच्छा है कि आप वीडियो को बैक करिए, दोबारा देखिए, हम आपके हाथ में, जब चाहे पीछे जब चाहे आगे कर लो, ठीक है। तो अब ये इतने टॉपिक्स क्लियर हो गया। अब इसके आगे चलता है हमारा आंकिक मान व मात्रक में संबंध। इसे बोलते हैं इंग्लिश में क्या, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मेजरमेंट, मतलब मात्रक व आंकिक मान में संबंध। संबंध क्या होता है ये देखेंगे आज अगले टॉपिक में। तो चलते हैं आगे। आंकिक मान व मात्रक में संबंध, ठीक। अब समझेंगे कि आंकिक मान व, इंग्लिश में रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट वैल्यू, ठीक, ये टॉपिक समझेंगे। आंकिक मान और मात्रक में संबंध क्या होता है, मात्रक के वैल्यू में क्या संबंध होता है, ये समझेंगे। जैसे में अगर हम एक सपोज दैट कल्पना कर लें कि अगर कोई हम सिंबल कर लिए कि ये क्या है, 10 किलोमीटर, अच्छे से कहेंगे क्या, इसे समझने के लिए ये क्या है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है हमारा मात्रक, क्या है, इसे बोलते हैं यूनिट, ठीक है। मेजरमेंट वैल्यू, इसे बोलते हैं यूनिट, मान लो वैल्यू यहां पर यूनिट, ठीक है, अच्छा रहेगा, मात्रक, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसमें आगे इसमें देखिए, अगर ये क्या है 10 किलोमीटर, ये मान लो हमारा क्या है, इसे बोलते हैं स्मॉल एन न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मान लेते हमारा यूनिट, ठीक है। दो चीज समझेंगे इसमें। अगर हम क्या कर ले, इसको बदल ले क्या मीटर में, तो क्या होगा, मीटर में 1 किलोमीटर हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1000 इंटू, सॉरी एम कर लेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा 10,000 एम आ जाएगा, ठीक। अगर इसको और आगे ले जाएं, सपोज इसको और आगे ले जा रहे हैं, इसको बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 100 क्या सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें हम लोग देखे क्या कि अगर राशि का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है, क्या
ये बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू क्या है, यूनिट क्या आ रही, घट रही है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। देखो जैसे में ये क्या है, ये हमारा 10 किलोमीटर है। अगर बात किया जाए दूरी की सबसे बड़ी मात्रा, मतलब कि इस फार्म जो इसमें लिखे गए हैं प्रेजेंट टाइम में, इस पर वैसे दूरी की बहुत बड़ी मात्रा होती है, पार्सेल वगैरह, ठीक है, लेकिन हम इस पर बात कर रहे हैं अभी। देख रहे हैं कि ये क्या 10 किलोमीटर, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है किलोमीटर। एक तरह से कह दिया जाए तो क्या है, इन सबके कंपेयर में दूरी की सबसे बड़ी मात्रक है कि नहीं है। ये क्या है, ये तो मीटर है, जो दूरी की सबसे छोटी मात्रक होती है, उससे इसके कंपेयर में क्या छोटी होगी ना। और इसके बाद क्या है, सेंटीमीटर, जो दूरी क्या है मात्रक, उससे भी छोटी मात्रक है कि नहीं। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू जब बढ़ रहा है, किसी भी राशि का जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ता है तो यूनिट क्या करती है, घटती है। तो हम इसको इस मतलब कि अगर इसको समझें मैथमेटिकल ढंग से तो क्या होगा, लिख देंगे हम n प्रोपोर्शनल 1/u, है कि नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए n प्रोपोर्शनल 1/u, ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है राशि का मात्रक, ठीक है। मतलब कि अगर हम यूनिट बढ़ाएंगे, क्या यूनिट को, सॉरी यूनिट जब घटाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर हम इसको यहां कर दे सपोज दैट, तो ये क्या होगा, अगर हम इसको निकालें तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट क्या घटेगी, यही ना बात है, ठीक है। तो अगर इसको हम आगे ले जाए थोड़ा सा और, तो प्रोपोर्शन हटाएंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, k बाई यू। के क्या है, एक नियतांक है, ये क्या है नियतांक है, ठीक। या फिर इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं क्या, k बराबर n इंटू यू, ठीक है। ये हो गया, इतना बन जाएगा, ठीक। अगर हम दो राशि का तुलना कर लें, अगर कोई दो राशियां हैं, मान लेंगे कि उनका न्यूमेरिकल वैल्यू क्रमशः n1, मानेंगे कि दो राशि जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू क्रमशः n1 व n2, ठीक है, वह उनका क्या है, ये तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, उनकी यूनिट मात्रक क्या है, u1 व u2, ठीक है। तो पहले के लिए क्या होगा, पहले के लिए वैल्यू क्या होगा, के बराबर हो जाए क्या, ये तो नियतांक है, दोनों के लिए कांस्टेंट होगा, तो n1 u1 पहले राशि के लिए, दूसरे राशि के लिए क्या होगा, राशि के लिए के, ये तो कांस्टेंट है, n2 u2, ठीक है। अगर हम इन दोनों राशियों का कंपैरिजन करेंगे नियतांक के साथ तो क्या हो जाएगा, दोनों का नियतांक है तो क्या होगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, ये बन गया हमारा फार्मूला, ठीक। ये हमारा बन गया फार्मूला, लिख देंगे आप समीकरण, मतलब कि हाँ मिलाने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से मिला देंगे तो बन जाएगा फार्मूला। इसमें n1 क्या है, पहले राशि का क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, ये क्या है पहले राशि का मात्रक, दूसरे राशि का आंकिक मान, और क्या है दूसरे राशि का यूनिट, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं, एक अगर इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझे, कोई सवाल लेकर कि इसको चेंज करना है कि कोई कार जा रही है इतने किलोमीटर, अगर मान लो सपोज दैट कोई कार हो, अगर मान लो उसकी चाल कितना दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिया है 10 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है। इसको हमें बताना किस, मान लो कि मीटर पर सेकंड बताना होगा, तो चेंज कर लेंगे। पहले कंडीशन मान लेंगे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये है n1, मात्रा क्या ये है और क्या है, वो तो चेंज करना है किसमें,
मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो अगर इसको हम एक सवाल लेकर हल करते हैं, बताते समझाते हैं इसको, अभी समझो और क्लियर हो जाएगा। मान लो कि क्या ध्वनि की चाल, क्या है ध्वनि की चाल, क्या 332 मान लो, 320 मान लो, 320 ही मान लो, मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है, प्रति सेकेंड है। इसको मैं चेंज करना किसमें, किलोमीटर पर मिनट में। मान लो क्या है, किलोमीटर पर मिनट में। ठीक है, ध्यान रखना मिनट में बताना है। ठीक है, तो पहले के लिए क्या कर लेंगे, मान लेंगे हमारा ये क्या है, ये एक ही राशि है, वो दूसरे फॉर्म में चेंज किया गया है, इसका मात्रा बदल दिया गया है। ठीक है, और जो है दूरी को भी चेंज कर दिया, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया है। मतलब पहले कंडीशन में इसका जो था न्यूमेरिकल वैल्यू एन कितना था, 320 था, है कि नहीं। अब ये क्या है, 320 है। अब दूसरे इसके मात्रा क्या था, सेकेंड था, है कि नहीं, है ना। तो जो अब मात्रा क्या है, u1 मात्रा क्या से क्या है, मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड, यही तो है। ठीक, या फिर इससे बोल सकते हैं सीधे हम, चलिए ठीक है, इतना रह लेते हैं। और दूसरे कंडीशन में क्या बताना है हमें, चेंज किस में बताना है वैल्यू, n2 मतलब क्या बताना है, n2 मतलब कि क्या है, किलोमीटर पर मिनट बच्चे हमें वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने फार्मूला पढ़ा कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2 से, ठीक, ये लगाएंगे। तो पहले के लिए क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 320 और गुणे क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये बराबर क्या है, निकालना में है। तो n2 अब ये क्या है, यूनिट क्या है, किसमें बताना है, यूनिट किलोमीटर पर मिनट में। तो किलोमीटर मान लो km प्रति मिनट। ठीक है, हमें इसमें फाइंड करना है। तो अब भरेंगे क्या, देखिए, तो 320 मीटर